अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी दावत की प्री प्रेप शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप भी दावत का सोच रहे हैं या आपके घर पे कोई दावत आने वाली है तो किस तरह से आप अपनी दावत को जो है वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मैंने अपनी दावत को जो है वो 2 पोर्शंस में डिवाइड करके आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। जो फ़र्स्ट व्लॉग है वो मैं आपके साथ दावत की प्री प्रेप शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी दावत की जो है वो पहले से ही तैयारी कर सकते हैं और अपनी दावत को आसान और परफेक्ट बना सकते हैं। आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपनी दावत को मैनेज करती हूँ और होपफुली आपको भी इसमें से कोई ना कोई टिप मिल जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना, मैंने अपनी दावत को जो था वो 3 से 4 दिन पहले ही मतलब उसकी अरेंजमेंट स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले तो घर की सफाइयों से स्टार्ट किया था। यानी जितना भी एक्स्ट्रा काम होता है, जाले वगैरह लगे होते हैं उनको साफ़ कर लिया। और पंखे वगैरह आपके अक्सर ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो डस्टी हुए होते हैं, उनको आप क्लीन कर सकते हैं। मतलब इस तरह से थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हो जाती है। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं, यानी कुछ क्लटर हुआ हुआ होता है आपके घर में, तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि दावत पे अगर कोई मेरे घर में आ रहा है तो अपने से ज़्यादा ना अपने घर को मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मतलब मेरी हर चीज़ जो है वो वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि जो आने वाले होते हैं वो तो देखकर खुश होते ही हैं, लेकिन जो ख़ुद को एक खुशी महसूस होती है ना, तो उससे जो है वो सारी थकावट उतर जाती है। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, तो उससे जो है वो ख़ुद हम इतना पुरसुकून हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो था ना 2-3 दिन पहले ही सब्ज़ियाँ मंगवा ली थी। अगर तो आपके पास घर में पड़ी हुई हैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह, पुदीना वगैरह हो गया और सैलेड की चीज़ें, तो फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ये है कि इनको सबसे पहले अपनी लिस्ट में शामिल करें और सबसे पहले आप ये बुनियादी चीज़ें जो हैं मंगवाएँ, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस यहाँ पर मैंने अपनी सारी जो थी वो वेजिस को वॉश कर लिया और उसके बाद अब मैं ये देखें हरी मिर्चों को इस तरह से इनकी डंडियाँ उतार के ना तो इस तरह से रख लूँगी। इस तरह से ये सेव हो जाती हैं और काफ़ी दिन तक चल भी जाएंगी। तो बस यहाँ पर मेरी हरी मिर्चें तो हैं वो सारी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। और उसके बाद जो है वो मैं इनको इस तरह से बास्केट में डाल के तो बस इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं। तो ये दावत से 2 दिन पहले की वीडियो है। यहाँ पर अब मैंने चिकन मंगवा लिया था और चिकन जो है वो उस पे काफ़ी टाइम लग जाता है वॉश करने में, और उसको अगर आपने मैरिनेशन वगैरह करनी होती है, क्योंकि चिकन ऐसी चीज़ है जो दावत में ना किसी न किसी चीज़ में यूज़ हो ही जाता है। तो बस आपने अपने मेन्यू के हिसाब से सबसे पहले तो आपने अपना मेन्यू डिसाइड कर लेना है। वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और बस मैंने यहाँ पर जो था वो अपने मेन्यू के हिसाब से चिकन मंगवा लिया था और इसको मैं अब यहाँ पर नमक लगा के रख दूँगी इस तरह से, और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। अच्छा, इस तरह से आप चिकन को अगर नमक लगा कर रखेंगे ना, तो आपको चिकन साफ़ करने में बहुत आसानी होगी। इससे आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। बस इस तरह से पानी डालकर ना मैं इसको मल लेती हूँ दोनों हाथों से इस तरह से अच्छे तरीके से। और फिर मलने के बाद जो है वो इस तरह से थोड़ा डीप खुले पानी में, ये देखें जैसे मैंने डिप किया है, और अब इसका पानी निकाल दूँगी। तो जो ब्लड वगैरह होता है वो भी एक तो निकल जाएगा और चिकन जो है वो 50% तक जो है वो आपका साफ़ हो जाता है। बस इस तरह से मैंने ये जो था वो होल चिकन मंगवाया हुआ था। किलो के जो थे वो 2 पैकेट अलग-अलग थे। तो यहाँ पर मैंने जो था ना इनको सेपरेट ही रखा हुआ था ताकि मिक्स ना हो जाए। अच्छा, ये देखें, आपको ये इस तरह से पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे, ये ख़ुद ब खुद रिमूव हो गए हैं। अभी जस्ट मैंने इनको ना मला ही है, एक हाथ से ही हालांकि मला है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने है ये कितना इससे मतलब इसके पार्टिकल्स वगैरह जो है ना वो बिल्कुल चिकन से हट जाते हैं। अच्छा, मुझे ना चिकन धोना बहुत मुश्किल लगता था। तो शादी से पहले तो बिल्कुल भी मैंने कभी चिकन नहीं धोया था, और जब शादी होके आई तो शादी के बाद भी मतलब मदर इन लॉ या फिर देवरानी जो थी वो वॉश कर देती थी। बस मिलजुल के इस तरह से सारे मेरी हेल्प कर देते थे और मुझे लगता था कि मेरा आधे से ज़्यादा काम हो गया है। तो बस यहाँ पर एक दफ़ा तो मैंने इस तरह से इसको चिकन को साफ़ कर लिया था। अब दोबारा से मैं इसमें पानी डालूँगी
और पानी में इसको डिप करके इसमें सिरका डाल दूँगी। अच्छा, आधा एक कप मैंने इसमें सिरका डाला है और 10 मिनट के लिए इसको भिगो के आपने इसमें डिप करके रख देना है, ताकि ब्लड वगैरह एक्स्ट्रा जो है ना वो निकल जाए। सिरका डालने से इसका कलर जो है ना बिल्कुल वाइट हो जाता है। और आपने जो कुछ भी बनाना होता है ना वो ज़रा आसानी से टेंडर भी हो जाता है। बस अब इस तरह से मैं सारे चिकन को धो लूँगी और उसके बाद इसको ड्रेन करके इसके पैकेट वगैरह बनाकर मैं इसको फ्रीज़ कर लूँ। ये दावत से 2 दिन पहले की वीडियो है। और अगर आप घर पर अकेली हैं, आपने अकेले से ही अपनी दावत को मैनेज करना है, तो फिर तो आपके लिए बहुत जो है वो आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपकी तैयारी पहले से हो चुकी होगी और जिस दिन दावत होगी ना उस दिन आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ना ही आपको थकावट होगी और ना आपका जो है वो जल्दी जल्दी में कोई काम ख़राब होगा, कि मतलब सारे काम जो हैं वो आपके अच्छे तरीके से परफेक्टली हो जाएंगे। तो बस बातों बातों में यहाँ पर मेरा चिकन जो है वो वॉश हो गया है और अब मैं इसको इस तरह से ड्रेन करने के लिए रख दूँगी और उसके बाद इसके पैकेट वगैरह बनाकर इसको फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, साथ ही साथ में जब आप चिकन वॉश करते हैं ना तो अपने ये सिंक की जाली को लाजमी साफ़ कर लिया करें, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स रह जाते हैं वो फिर आपके अगर पाइप में चले जाते हैं उससे आपका पाइप बंद हो जाता है, फ़ौरन नहीं लेकिन आगे चलकर हो जाता है और थोड़ा स्मेली भी हो जाता है। तो इस तरह से ये देखें, जब सिंक साफ़ करते हैं ना तो इसको लाजमी याद से साफ़ कर लिया करें और सारे इस तरह से हाथ से निकाल दिया करें। बस यहाँ पर मैंने जाली भी साफ़ कर ली थी और इस तरह से फिर इसमें लिक्विड डाल के और इसको साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ना रहे। बस कोशिश करें कि जब भी कोई काम करें ना तो उसको कंप्लीट कर लें, साथ ही साथ में कंप्लीट हो जाएगा ना तो बाद में जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं तो फिर रहते रहते रह ही जाता है। बस यहाँ पर मैंने अपने सिंक को भी ड्राई कर लिया था और ये देखें, ये इसमें से चिकन में से फिर पानी निकला हुआ है, यानी कि जो ब्लड एक्स्ट्रा होता है ना वो भी इस तरह से निकल आया था। और फिर उसके बाद मैंने उसको ड्रेन करके साफ़ करके अब इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। जितनी देर में मज़ीद उसका ब्लड वगैरह निकल रहा है ना, मतलब खुश करके ही आपको पैकेट बनाने चाहिए। इस तरह मैं साथ में दूसरे काम कर लूँगी। आप अपने रोटियों वाले रुमाल जो हैं वो उनको लाजमी दावत से पहले वॉश कर लिया करें। हम जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं या फिर एंड टाइम पे कर लेंगे तो, लेकिन जो है वो फिर बाद में टाइम नहीं मिलता और टाइम की कमी की वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमारी रह जाती हैं। तो बस कोशिश करें कि इनको 1 से 2 दिन पहले आप कर लें। और ये मेरे पास ब्रेड बची भी पड़ी थी ब्रेड के किनारे, और ब्रेड बच गई थी तो उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना के रख लिए थे कि अगर कोई कटलेट्स वगैरह बनाने हो तो उसमें काम आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने इनको ओवन कर लिया था और ताकि ये ख़राब भी ना हो और इनकी थोड़ी शेल्फ़ लाइफ जो है वो भी बढ़ जाए। और फिर इनको इस तरह से ठंडा होने के बाद मैं इसको किसी जार में डाल के रख दूँगी। और बाकी सफाइयाँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट घर की हो चुकी थी। अब मैंने साथ में आज किचन को भी अपने साफ़ कर लिया था। जो आपकी काउंटर टॉप पर चीज़ें पड़ी होती हैं ना, स्पेशली उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई अचानक से भी आपके किचन में आ जाए और तो ख़ुद को जो है ना वो बहुत ही बुरा महसूस होता है, क्योंकि आगे पीछे आपकी सफाई होती है और ये जल्दी जल्दी की वजह से अगर कोई आ जाए ना तो बड़ा एम्बैरेस सा फ़ील होता है कि मेरा किचन जो है वो साफ़ नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने अपने किचन को भी सारा नीट कर लिया था और गोश्त जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब मैं इसको पैकेट में डाल के ना इस तरह से इसके पैकेट बना के ज़िप लॉक बैग यहाँ पर मेरे पास ख़त्म हुए थे तो मैंने इसको दूसरे शॉपर में ही डाल दिया, क्योंकि एक दिन के लिए ही रखना था और उसके बाद फिर मैंने इसको जो था वो इसको मसाला लगा कर रखना था। तो बस इस तरह से मैंने पैकेट बना लिए अलग अलग से और इनको अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी। बस जी उसके बाद जो आपके कुछ सामने की चीज़ें होती हैं, जिस तरह से आपकी फ्रिज हो गई, आपका डिस्पेंसर हो गया, या फिर आपकी कोई विंडोज़ वगैरह हैं मिरर वाली, तो आप ग्लास की मतलब तो आप उनको साफ़ कर लें।
जिन पर जो है वो जहाँ पर आपका गेस्ट एरिया है ड्राइंग रूम में, तो वो जो है वो चीज़ें आपकी बुरी ना लगें। अच्छा जी, यहाँ पर दावत से एक दिन पहले की मैं आपके साथ ये क्लिप शेयर कर रही हूँ। अब मैंने चिकन को जो था वो डिफ्रोस्ट होने के लिए निकाल के रख दिया था, और साथ में अब मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी जी चिकन ब्रोस्ट। तो उसमें मैं आपको मसाले बता देती हूँ। सबसे पहले अच्छा, इसमें मेरे पास था 3 केजी चिकन था, और इसमें मैं जो है ना मसाले मैंने अंदाज़े के साथ ही लगाए हैं, लेकिन इतना परफेक्ट बना है, बहुत ही मज़े का। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच नमक डाला है, 1 खाने का चम्मच जो था वो लाल मिर्च डाली है, लाल मिर्च का पाउडर, और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला है, शान का तिक्का मसाला मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पर मैं डाल रही थी तंदूरी मसाला, ठीक है, और ये भी शान का है तंदूरी मसाला, तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने ये डाला है। अच्छा जी, साथ में डालेंगे ज़ीरा और साबुत धनिया, ड्राई रोस्ट किया हुआ था, 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच जो था वो साबुत धनिया, उनको मैंने अच्छे तरीके से जो था वो ग्राइंड कर लिया था, और ये थोड़ी सी मैं अजवाइन डाल रही हूँ। बस अब सारे मसालों को इस तरह से एक बड़े सी बर्तन में डाल लें, और इनको मिक्स करने के लिए आपने लेना है लेमन का जूस। बाज़ लोग यहाँ पर दही का मैरिनेशन करते हैं, लेकिन मैंने इसको लेमन जूस के साथ किया है, तो बहुत ही अच्छा बना है। लेमन का जूस जो है आपने लेना है अपने यानी कि मसाले के हिसाब से, कि आपका जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं ना आपके सारे, उसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाने चाहिए, यानी कि आपका जितना भी चिकन है वो उसकी कोटिंग अच्छे तरीके से हो जाए। बस यहाँ पर मिसालों को अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है, आपने हिला जुला लेना है। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जी लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और इसको भी हमने मिक्स करना है। अच्छा, मैं ये मसाले लगाते वक्त ना बहुत डर रही थी कि कहीं बिल्कुल लाइट ना हो, चिकन ज़्यादा हो जाए, और लेकिन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बना था। अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं इसको, तो फिर इसमें आप इसकी 1-1 चम्मच क्वांटिटी जो है वो मसाले की और लाल मिर्च की बढ़ा सकते हैं। मैंने चूँकि नॉर्मल रखना था, तो बस मीडियम था, ना ही बहुत हल्का और ना ही बहुत ज़्यादा मसाले वाला, लेकिन बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी था। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि मैंने जो मैरिनेशन की है ना चिकन के हिसाब से, ये बिल्कुल परफेक्ट थी इसकी रेशो। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको डालेंगे चिकन के पीसेस को इसमें, और एक एक करके ना अच्छे तरीके से इनको मल लेना है आपने। बस जी, हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, और इनको अब मैं मिक्स कर लूँगी इस तरह से। ये देखें, पहले इनकी उल्टी साइड को आपने करना है, और उसके बाद जो है वो अंदर वाली साइड पे लगाना है। एक एक करके ना इस तरह से इनको साइड पे करते जाएंगे, और फिर बाद में इकट्ठे इस तरह से इनको मिक्स भी कर लेंगे। ये चूँकि बड़े थे, तो इस वजह से मैंने इनको पहले जो है वो की है, कोटिंग की है, ताकि इनमें ज़रा टेस्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से इन्हेंस हो। आप यहाँ पर ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं ना सम टाइम आपको एलर्जी भी जो है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिर्चें अगर तेज़ हों तो फिर जो है वो रिएक्शन हो जाता है। तो बस यहाँ पर इसको फोक की मदद से इस तरह से पर्क कर लेंगे। इससे ये होगा कि जो मसाले का टेस्ट है ना वो चिकन के अंदर तक चला जाएगा। फोक ज़रा आपने पायदार सा लेना है, थोड़ा हैवी वाला हो, ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक इसके जो है वो हो जाए। बस यहाँ पर ये भी मेरा कंप्लीट हो गया था।
अच्छा जी, अब इसमें मैं चिकन पीसेस डाल दूँगी और इनमें से कुछ के ऊपर कट्स लगे हुए थे और कुछ के ऊपर नहीं थे। तो जिनके ऊपर कट्स नहीं थे ना, इस तरह से आपने इनके ऊपर लाइट लाइट से दोनों साइडों पे कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि लेग पीस जो है वो बड़ा भी होता है और मोटा होता है, तो फिर अंदर से कच्चा रह जाता है। इस तरह से मसाला भी इसके अंदर चला जाएगा और अच्छे तरीके से पक जाता है ये। बस जी, यहाँ पर अब जिस तरह से आटा गूंदते हैं ना, उस तरीके से ही इसके साथ जान लड़ा के आपने इनको मिक्स कर लेना है। और बर्तन आपका खुला होना चाहिए यहाँ पर। और अगर आपको यहाँ पर लगे कि आपका मसाला ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा और लेमन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जितना डाला था ना वो काफ़ी हो गया था, क्योंकि जब इसको आपने रखना है मैरिनेट करके तो उसके बाद ये चिकन खुद अपना पानी भी छोड़ता है, तो फिर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो इतना बस परफेक्ट है। इस तरह से लेग पीसेस को भी एक एक करके मैंने जो मसाला था नीचे पड़ा हुआ था उनको कोटिंग कर लिया और बस मिक्स करके इसको मैं फिर रख दूँगी। एक रात पहले जब मैंने मसाला इस पर लगा कर रख दिया था, इसको आप क्लिंग के साथ इस तरह से रैप कर लें और बहुत ही जो है ना वो इसका टेस्ट जो था वो उससे ही, इसमें मसालों का टेस्ट जो था ना वो बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। अंदर तक चिकन के जो टेस्ट था ना वो चला गया था। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास शीट का साइज़ जो था वो छोटा था, तो मैंने इस तरह से डबल कर दिया इसको और अच्छे तरीके से रैप कर दिया। इससे ये होगा कि अगर कोई और चीज़, कोई फ्रूट्स वगैरह आपके फ्रिज में पड़े हुए हैं ना, तो उनका टेस्ट भी इसमें नहीं जाएगा और ये कवर भी रहेगा, इस तरह से पानी भी नहीं छोड़ेगा ज़्यादा। तो बस जी, यहाँ पर हमारा ब्रोस्ट जो था वो उसको मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी थी और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देती चलूँ कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, बस उसको आप अपने दिल से और ख़ुशी से बनाएं। तो जब आप अपने खुशी से बनाते हैं ना, तो यकीन जाने कि आपकी उसके खाने का जो जायका है ना वो दुबाला हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका खुलूस और प्यार शामिल होता है। और यहाँ पर मैं साथ साथ में बर्तन भी धोती जा रही थी, और ताकि ज़्यादा जो है वो ज़्यादा किचन मैसी ना हो जाए और फिर काम करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बर्तन जब ज़्यादा जमा हो जाए तो। और यहाँ पर ये ब्रेड क्रम्स जो मैंने बनाए थे ये भी ठंडे हो गए थे और इनको अब मैंने इस तरह से जार में डाल के रख दिया है। और यहाँ पर मैंने मटर थोड़े से लिए थे और इनको भी मैं बॉईल करके रख दूँगी, ताकि कल मुझे जो नेक्स्ट डे है दावत वाले दिन आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और चिकन को मसाला लगा कर रखना था, मैं वो भी इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। तो ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैं इसका क्या बना रही हूँ। बस यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मसाला लगा कर रख दूँगी और नेक्स्ट डे इसको कुक करूँगी। अच्छा, ये जो दावत थी ना ये बहुत ही स्पेशल दावत थी। वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों की दावत कर रही थी, एक तो वो तो मेरे दिल के करीब हैं बहुत ज़्यादा, और स्पेशली वो माशाल्लाह से उम्रा करके वापस आए थे और उम्रे की खुशी में दावत थी। तो बस इसीलिए मैं अपने बहुत ज़्यादा दिल से और प्यार से जो थी ना वो चीज़ें बना रही थी। और यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप दूँगी कि अगर आप भी अपनी कुकिंग, अपने खानों को जो है वो उनकी लज़्ज़त को दुबाला करना चाहते हैं ना, तो बस आप उनमें अपना थोड़ा खुलूस और प्यार शामिल किया करें कि आप जितना उनको दिल से बनाएंगे ना, तो वो आपके खाने की जो है ना लज़्ज़त दुबाला हो जाएगी और उसमें बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पर मैं सरसों का ऑयल, मैंने आपसे पहले लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी, बस टाइम की कमी की वजह से वो अलग से नहीं बना सकी। तो मैंने अब यहाँ पर जो था ना इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर सरसों का ऑयल मैंने डाल दिया है और अब इसको मैं हल्की आंच पे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है मैं इसको रखूँगी और इसको पका लूँगी, ताकि इसकी जो बाद में टेस्ट आता है ना कि आपने अगर कुछ भी अचानक से इसमें पकाना है तो आपको इसको थोड़ा टाइम लगता है कि जी गर्म होने दें, ताकि इसकी एक्स्ट्रा स्मेल जो है वो चली जाए। तो बस ये पहले से तैयार होगा तो फिर आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
इस तरह से सारा आप इसी बर्तन में डाल के, और यहाँ पर मैं ये आटे का पेड़ा बना कर ना बड़ा सा इसमें डाल दूँगी और ये इसमें पकता रहेगा। अच्छा, आप यहाँ पर इसमें कोयला भी डाल सकते हैं और वो भी इसकी जो है ना एक्स्ट्रा स्मेल को, और या फिर इसमें जो कुछ ज़रात वगैरह होते हैं वो भी अपने अंदर सोख कर लेता है। मेरे पास कोयला अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने इसमें आटा डाल दिया है और अब इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर, ये आप देख सकते हैं इस तरह से 35 से 40 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। और आहिस्ता आहिस्ता ना ये इस तरह से झाग जो है वो छोड़ना शुरू कर देगा और इसमें इसकी झाग जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे ये पकेगा तो फिर इसकी झाग, ये देखिए आप, इसकी झाग आपके सामने पूरी पतीली पे आ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। बस आधे घंटे के लिए आपने पकाना है और उसके बाद इसको ठंडा करके आपने दोबारा बोतल में डाल लेना है। तो बस जी, ये थी मेरी दावत की प्री प्रिपरेशन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इंशाल्लाह रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।